अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताअना आमीन या रब्बल आलमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सबका ये 11th लेक्चर है और इसमें आप जुमला इस्मिया का आज एक और अहम टॉपिक पढ़ेंगे। जुमला इस्मिया मीन्स नॉमिनल सेंटेंस। थोड़े से कुछ अल्फाज यानी कुछ टर्म्स ऐसे होंगे, इस्तिलाहात जो एक बार में नहीं आपको समझ में आएंगी, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए क्लास रिकॉर्ड की जाती है कि आप लोग बाद में उससे फ़ायदा ज़रूर उठाएं, है ना। और आइंदा हो सकता है, इंशाल्लाह उम्मीद ये है, प्लानिंग है कि हम लोग यूट्यूब लाइव करेंगे, तो फिर आपको उसका इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा जो बाद में अपलोड होने का वेट करना होता है। बहरहाल आज हम सब जिस टॉपिक को पढ़ेंगे उसका नाम फिर से समझ लीजिए कि जुमला इसमिया तो चल रहा है, ये अभी हमारा मेन हेडिंग हो गई। और इसमें हम पढ़ेंगे मुअर्रफ बिल्लाम अस्मा को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करेंगे, यानी मुअर्रफ बिल्लाम जो नाउन्स होंगे, अस्मा होंगे, उनको हम सब्जेक्ट की जगह यूज़ करके देखेंगे कि वो कैसे होते हैं, ठीक। लेकिन इससे पहले हम सब थोड़ा सा एक कुरान करीम की एक आयत है जिसका हम मुताला करेंगे और उस आयत को समझेंगे कि उससे हमें क्या पैगाम मिल रहा है। और साथ ही साथ एक हदीस भी इस ज़िम्न में आपसे डिस्कस की जाएगी। देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर एक आयत कुरान करीम की मेंशन की गई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरह अल फुरक़ान की आयत है, ठीक है। सूरह अल फुरक़ान जो कि सूरह नंबर 25 है और ये आयत 30 है। बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। क्या है अल्फाज? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। और कहेंगे, कौन कहेगा? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ए मेरे रब, या रब्बी, इन्ना यकीनन, कौमी मेरी कौम ने, इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, मतलब मेरी कौम ने इस कुरान को एक छोड़ी हुई चीज़ बना दिया था, या एक तर्क की हुई चीज़ बना दिया था। किसे? कुरान को। अब ये शिकायत है, एक कंप्लेंट है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे किसके हुजूर? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर। कब? जब जाहिर सी बात है हम सबकी पेशी होगी, अल्लाह के से मुलाकात होगी और सबका फैसला होगा। तो ये उमूमन हम सब के जहनों में एक सॉफ्ट कॉर्नर ये रहता है कि हम सब चूंकि मुसलमान हैं इसलिए बड़ा आसान मामला होगा, बख्श दिए जाएंगे। लेकिन ये बहुत सख्त कुरान करीम का एक मकाम है जहाँ पर इतनी अहम बात कही जा रही है। तो इसको ध्यान से समझें कि आखिर वो क्या है जिसकी तरफ हम सबका ध्यान दिलाना है इस आयत में। वो असल में यही कुरान है, और इस कुरान के ताल्लुक़ से जो इसके राइट्स हैं, यानी इसके जो हुकूक हैं उनको हमें समझना होगा कि कुरान की क्या राइट्स हैं और उनके बारे में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को हम किस तरह से अदा कर सकते हैं, ये सब जानने की बहुत अहम ज़रूरत है, ठीक है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इक़राउल कुराना, कि कुरान पढ़ा करो। फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामती। अब कुरान पढ़ने के साथ फिर क्या होगा? अगला उसका जो रिजल्ट है वो ये कि इसलिए पढ़ा करो क्योंकि वो क़यामत के दिन आएगा। क्या बनकर आएगा? शफ़ीअल लि अस्हाबी, अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिशी बनकर आएगा। अपने पढ़ने वाले के लिए, असहाब कुरान के लिए वो इंटरसेशन का काम करेगा। कौन? कुरान करीम। तो कुरान करीम को पढ़ना जाहिर सी बात है महज यूं ही रटे रटाए अंदाज में नहीं है, ठीक है, अननोइंगली नहीं है, बल्कि कुरान करीम को जान कर, समझ कर, क्योंकि वो एक हिदायत की किताब है। अगर हिदायत की किताब ना होती, उसमें इंस्ट्रक्शंस ना होते, वो इंसानियत का, ह्यूमन मशीनरी का यूज़र मैनुअल ना होता, इस कायनात में कैसे रहा जाए वो इसमें ना लिखा होता, तो कोई मसला नहीं था, यूं ही उसको अकीदत की निगाह से देखते रहते और काम बन जाता। लेकिन नहीं। फिर इसी तरह एक तो ये एक पॉजिटिव वे में हमें ये बात बताई गई। अब देखिए एक ज़रा नेगेटिव मोटिवेशन है यहाँ, अल कुरान हुज्जतुल लका व अलैका, कि कुरान
तेरे हक में या तेरे खिलाफ एक हुज्जत है, एविडेंस, गवाही के तौर पर है। यानी कुरान या तो हमारे फेवर में गवाही देगा या हमारे अगेंस्ट में गवाही देगा। अब ऐसा कब होता है कि फेवर और अगेंस्ट? जाहिर सी बात है, जब हमने कुरान के राइट्स को जाना होगा और उसके राइट्स को अदा करने की कुछ कोशिश की होगी, तो कुरान हमारे हक में, हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला के से सिफारिश करेगा। और अगर हमने उसके हुकूक को पामाल किया होगा, माना नहीं होगा, जाना नहीं होगा, और यूं ही बस ज़िंदगी गुजार दी होगी, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के साथ आसानी का मामला फरमाए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। बहरहाल, हमारा अपना जो टॉपिक है आज का वो बहुत अहम है, उसको ध्यान से समझिएगा। और वो मैंने आपसे पहले उसका जिक्र किया है, लेकिन वो टॉपिक पिछले ही लेक्चर की कड़ी है, समझ रहे हैं, उसी से जुड़ा हुआ पार्ट है उसका। तो सबसे पहले हम अपना उसका जो हेडिंग है वो ये मेंशन करते हैं, जुमला इस्मिया। ठीक है, जुमला इस्मिया, जुमला सेंटेंस, इस्मिया नॉमिनल सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जो इसम से स्टार्ट होगा। ठीक, बस सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, जुमला इस्मिया के ताल्लुक से दो तीन अहम बातें थी। वो ये कि सबसे पहले इसके बारे में हम, इनके पार्ट्स क्या होते हैं, यानी इसके अज्जा क्या होते हैं। और दूसरी अहम बात जो हमें इसके बारे में जाननी थी वो ये कि इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब जुमला इस्मिया बनाने के कायदे क्या होते हैं। ये दो बातें अगर आपको मालूम हो गई तो जुमला इस्मिया आपको पता है, और ये दोनों बातें ही आपसे शेयर की जा चुकी हैं। चलें, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। जल्दी से इधर से गुजर जाते हैं कि आपको मालूम है कि जुमला इस्मिया दो बातों का मुरक्कब है। जुमला इस्मिया में एक कंपाउंड है, और कंपाउंड के दो एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक है उसमें मुब्तदा और दूसरा है खबर। ठीक है, और ये भी आपको बताया गया था कि मुब्तदा मीन्स सब्जेक्ट और खबर मीन्स प्रेडिकेट। ठीक, अब ये आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट के आपको क्या मालूम होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, तब आप जुमला इस्मिया बना पाएंगे। तो चलें, मुब्तदा और ख़बर के रूल्स को हम ज़रा सा रिकॉल कर लें जल्दी से। तो आपको मालूम है कि जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा और ख़बर होगा, तो मुब्तदा भी इस्म और ख़बर भी इस्म, लिहाजा हमें इस्म के बारे में चार बातों का के बारे में जानकारी ज़रूरी है ना। तो वसअत के एतबार से मुब्तदा क्या होगा, एराब के एतबार से मुब्तदा और ख़बर क्या होंगे, और जिन्स और अदद के एतबार से मुब्तदा क्या होगा। ये ही चार बातें हैं जिनके बारे में बहुत तफसील से डिस्कशन हो चुका है। तो हम चूंकि रिवाइज करा रहे हैं अपने पिछले लेक्चर को, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वसअत के एतबार से मुब्तदा मारिफा, मारिफा मीन्स डेफिनेट। ठीक है, और वसअत के एतबार से हमारी खबर जो होगी वो नकिरा, नकिरा मीन्स इनडेफिनेट। अब मारिफा नकिरा का पूरा एक लेक्चर है, आपको देखना होगा। बहरहाल, अच्छा, एराब के एतबार से मुब्तदा भी हालत रफ़ा में मरफू। ठीक है, तीन हालतें होती हैं, यानी इसम के तीन केसेस हैं, बताए गए थे आपको। वो कौन से थे? नॉमिनेटिव यानी हालत रफ़ा, एक्यूजेटिव यानी हालत नस्ब, और आपका तीसरा वाला क्या था? पॉजेसिव यानी हालत जर। ठीक है, तो एराब के हवाले से मुब्तदा मरफू यानी पहली वाली हालत, और खबर भी जो है वो मरफू, मरफू मीन्स जो हालत रफ़ा में हो। ठीक है, दो बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, जिन्स और अदद के एतबार से दोनों में मुताबिकत यानी कंपैटिबिलिटी का होना लाजमी है। कंपैटिबिलिटी या मुताबिकत का मतलब क्या था? मतलब यहाँ पर जिन्स और अदद के एतबार से कौन किसे फॉलो करेगा? खबर फॉलो करेगी किसे? मुब्तदा को। कहने का मतलब ये है कि अगर खबर जो है, मुब्तदा जो है वो मुजक्कर, तो खबर भी मुजक्कर। मुब्तदा अगर फीमेल, तो खबर भी फीमेल। ठीक है, ये जो जिन्स के बारे में हो गया। इसी तरह मुब्तदा अगर सिंगुलर, तो खबर भी सिंगुलर। मुब्तदा डुअल, खबर भी डुअल। मुब्तदा प्लूरल, तो खबर भी प्लूरल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल करके देख लीजिए, आपका ये कल का लेक्चर रिवाइज हो गया पूरा। मुब्तदा और खबर, मसलन मैं आपसे कह रहा हूँ कि महमूद, महमूद झूठा है, झूठा है, ये एक सेंटेंस है हमारा। ठीक, जिसमें अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई मुब्तदा एंड खबर। तो महमूद मुब्तदा, और खबर उसकी क्या है? प्रेडिकेट क्या है? झूठा है। तो सबसे पहले कायदे अप्लाई करेंगे। तो महमूद
को हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके कायदे हमने देख लिए, मुब्तदा और खबर के रूल्स। वसत के एतबार से हल मारिफा, तो महमूद एक इसमें अलम है। जब महमूद एक इसमें अलम है तो फिर क्या करना है, तब फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब कोई इसमें अलम है तो वो खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट वो मारिफा है, तो चुपचाप उससे आपको नीचे लिख लेना है। और यहाँ पर आप लिखेंगे एक सेकंड, महमूदुन। अब हमने इसे महमूदुन ही क्यों किया, क्योंकि इसकी तो तीन फॉर्म्स हैं, महमूदुन, महमूदन और महमूदिन। तो पहली वाली फॉर्म क्यों लिखी, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है एराब के हवाले से मुब्तदा को हालत रफा में रखना है, तो ये दोनों रूल्स इस पे अप्लाई हो गए। अच्छा, अब इसकी खबर क्या है, झूठा। झूठे की अरबी होती काजिब। क्या होती है, काजिब। अब काजिब के बहुत सारे वेरिएंट्स हमारे पास हैं, लेकिन हम उसमें में से कौन सा यूज करेंगे, सिर्फ एक, और उसमें क्या करेंगे, काजिबुन। हमारे पास काजिबन भी है, काजिबिन भी है, ठीक है। अल काजिबू भी है, अल काजिबा भी है, अल काजिबी भी है, ठीक है। हमारे पास काजिबानी भी है, काजिबैनी भी है, काजिबूना भी है, काजिबीना भी है, कितनी सारी फॉर्म्स हैं। लेकिन हमने इस काजिबुन क्यों लिखा, सादिकुन क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि हमें ये मालूम है कि ये है खबर। और पहली बात तो इसमें अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, क्यों, इसमें इसको डेफिनेट नहीं बनाएंगे, ये इनडेफिनेट ही यूज होगा, नकेरा होगा, ठीक है, खबर की ये एक पहचान। दूसरी बात, हालत रफा में दो पेश के साथ ही रह गई है। दो बातें हो गई, दो रूल्स यहाँ अप्लाई हो गए। तीसरे में अब यहाँ पर जिन्स और अदद के एतबार से कंपैटिबिलिटी, और वो भी कौन किसके मुताबिक आएगा, आपको ये बात बताई गई है कि खबर फॉलो करेगी किसको, मुब्तदा को। अब खबर क्या है, वो सॉरी, मुब्तदा क्या है, मुजक्कर, मेल, ठीक है, एम फॉर मेल, मुजक्कर। तो ये काजिबुन, ठीक है, काजिबतुन नहीं किया मैंने। अच्छा, दूसरी बात, मुब्तदा वाहिद है, सिंगुलर है, तो हमारी खबर भी सिंगुलर रहेगी, काजिबानी नहीं कर सकते, काजिबूना नहीं कर सकते। हेंस वेरीफाइड, प्रूव, चेक, सब कुछ हो गया। अब आपको है के लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको बताया गया तो मारिफा प्लस नकिरा कंस्ट्रक्शन ही जो होती है वो क्या करती है हूं और हैं का मफहूम दे देती है। इस तरह से ये जुमला आपका तैयार हो गया। और अब इस जुमले में आपने मुब्तदा की जगह पर क्या यूज किया है, सब लोग बताएंगे, इसमें अलम। ठीक है, इसमें अलम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डेफिनेट, यानी मारिफा। लेकिन अगर हमारा मुब्तदा उर्दू या इंग्लिश वाले सेंटेंस में क्या हो जाए, मारिफा ना हो, बाय डिफॉल्ट मारिफा ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे मारिफा बनाएंगे। बस वही चीज़ आज आपको सीखनी है। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस लेंगे और इस सेंटेंस से बात हमारी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा सेंटेंस एक के, मसलन लड़का सच्चा है, ठीक है। दूसरा आपने लिख लिया इसी तरह, इसको आपने लड़का को जेंडर चेंज करके लड़की, और फिर उसके बाद सच्ची है। इसी तरीके से आदमी झूठा है और औरत झूठी। अब आए जरा इसको, यहाँ पर आप इतना सा काम कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम क्या करना है, ये सब सब तमाम के तमाम चारों क्या हैं, सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे मुब्तदा को अलग कर लें। अब चारों जगह जो मुब्तदा आपका है उसको जैसे ही हमने एनालाइज किया तो फौरन नतीजा क्या निकला कि वसत के एतबार से ये सब के सब नकिरा हैं। अब आपके सामने एक टेंशन खड़ी हो गई, नकिरा मतलब इनडेफिनेट है, और इनडेफिनिट हैं तो फिर अब आपको क्या करना होगा, इन्हें डेफिनेट बनाना होगा। और आपको पता है कि डेफिनेट बनाने का यानी मारिफा बनाने का एक आपको जुगाड़ बताया गया था, और वो ये बताया गया था कि मुअर्रफ बिल नाम अस्मा का इस्तेमाल जो है वो हम कर सकते हैं। यानी लड़का जो है इसकी अरबी होती है वलद, ठीक है, वलदुन। अब ये वलदुन जो है नकिरा है, वलदुन इसका दायरा बहुत वसी है, इसका मतलब लड़का, कोई लड़का, ठीक है, कोई एक लड़का, ठीक है, ये इसका मतलब तर्जुमा होगा, कोई लड़का, एक लड़का, वलदुन। लेकिन अब आपको इसे कोई मखसूस बनाना है, आपको इसे क्या करना है, स्पेसिफिक कर देना है, ठीक है, या स्पेसिफिक कर देना है, या फिर आपको इसे, मारिफा की डिमांड क्या होती है, या तो मारिफा स्पेसिफिक कर देता है या फिर पूरी स्पेशीज की तरफ इशारा करता है, ठीक है, दोनों बातें होती हैं, यानी पूरी जिन्स। तो अब आपको वलदुन को मारिफा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहला काम इसमें आपको
अलिफ लाम दाखिल करना है, और ये चैप्टर भी आपको पढ़ाया गया है। अब ये आप अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, यानी कि आपने इंग्लिश का आर्टिकल दा इसके ऊपर लगा दिया। अब ये अल जैसे ही आएगा तो फौरन इसमें फ़र्क ये आ जाएगा कि ये वलदुन की बजाय अल वलदू हो गया। ठीक है, सिंगल हरकत आ जाएगी। जैसे ही अलिफ लाम दाखिल होगा, डबल हरकत को वो कभी भी अपने साथ रहने नहीं देगा, कबूल नहीं करेगा, वो ड्रॉप करा देगा। अल वलदू। अब ये अल वलदू आपका रॉ मटेरियल है किसके लिए, सॉरी, अल वलदू आपका ये अब अगले सेंटेंस के लिए और ये मुब्तदा बनने के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिए, लड़का, ये मुब्तदा बनाना था, आपने यहाँ पर लिखा वलदुन। अब इसको आपने क्या बना करके लिखा, मारिफा बना करके लिखा, और इसमें आपने अलिफ लाम दाखिल कर दिया। अब ये एलिजिबल हो गया मुब्तदा बनने के लिए, अल वलदू। ठीक है। अब उसके बाद उसके बारे में जानकारी जो दी जा रही है, खबर जो दी जा रही है, वो आप लिखिए। तो सादिक सच्चे को कहते हैं, सादिकुन। अब सादिकुन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, कौन सा बॉक्स कहाँ पर यूज करेंगे, ये आपको पर्सन नंबर जेंडर की का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर मैं सादिकुन ही डायरेक्ट क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम ये देखेंगे सबसे पहली बात कि इसमें हम अलिफ लाम नहीं लगाएंगे, अस्सादिकु नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन, क्योंकि हमें खबर को नकेरा ही रखना है। राइट, एक बात। दूसरी बात, आप इस पे डबल पेश ही क्यों लगा रहे हैं, दो जबर आपने क्यों नहीं लगाया या दो जेर, आपके जो क्रॉस क्वेश्चन है वो हम आपको एड्रेस कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसे भी मरफू रखना है। दो बातें आ गई, यानी खबर हमेशा मुब्तदा की तरह हालत रफा में ही होती है, यानी पहली वाली हालत। तो दो बातें हो गई, चेक। अब दो बातें और बची हैं, जिन्स और अदद। जिन्स और अदद के लिए ये किसकी तरफ देखेगा, ड्राइविंग सीट पे, और वो कौन बैठा हुआ है, अल वलद। वो कौन है, वो मेल है, और साथ ही साथ वो क्या है, सिंगुलर है। तो अब ये दोनों बातें आपको यहाँ पर अप्लाई कर देनी है कि भाई आपको यहाँ पर एक ऐसा इसम लाना है जो मेल भी हो और सिंगुलर भी हो। तो सादिकुन, सादिकतुन, इसकी फीमेल क्या है, सादिकतुन, गोलता एंड में लगेगा, और ये अपने आप में मेल है, साथ ही साथ ये सिंगुलर भी है। तो अब आपका ये सेंटेंस पूरा फिनिश हो गया, आपने हर तरह से इसे चेक कर लिया। जैसे आप मैथ्स में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो आपने वेरिफिकेशन वाला काम भी कर लिया, चेक भी कर लिया खुद ही। चलिए आगे देखिए। अब आपका लिखा हुआ है लड़की, तो लड़की के लिए अरबी होती है बिंत, और बिंत से वो बनेगा बिंतुन। ठीक है, हालत रफा। अच्छा, अब मुझे बिंतुन को मैं कभी भी ये नहीं बना, अभी फिलहाल जो आपको बताया गया इसके मुताबिक आप इसको क्या नहीं बनाएंगे, मुब्तदा नहीं बनाएंगे। तो आप अलिफ लाम दाखिल करेंगे, अल बिन तू, अल बिन तू। और फिर अब आपको यहाँ पर सादिकुन, चूंकि मेल था ऊपर, उसकी जगह अब उसका जेंडर चेंज कर देना है, और वो हो जाएगा सादी कतुन। अब सादी कतुन की जगह पर मैं सादी कतानी क्यों नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पर मुसन्ना नहीं है हमारा सब्जेक्ट, हमारा जो मुब्तदा है वो तस्निया नहीं है, डुअल नहीं है, सिंगुलर है। लिहाजा मैंने सादिकतुन ही लिखा, अलबिंतु सादिकतुन। राइट। बाकी एतबार से आप इसे चेक करिए, जो मैंने पीछे बातें बताई हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल दुरुस्त है, यही होना चाहिए था, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। आगे देखिए, आदमी, आदमी को कहते हैं रजुल, तो रजुलुन। राइट। अब इसको मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मारिफा चूंकि मुझे बनाना है, और मुझे मारिफा बनाने के लिए अलिफ्लाम इस पे दाखिल करना है। अब अलिफ्लाम दाखिल करेंगे तो आपको वो शमसी हरूफ, कमरी हरूफ, मून लेटर्स, सन लेटर्स, ये भी आपने पीछे पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं करूंगा अर रजू लू। ठीक है, यानी यहाँ पर डबल हरकत ड्रॉप हो गई, सिंगल हरकत आ गई, अर रजुलू। एक काम आप लोग जरूर करिएगा, अभी आप बहुत शुरुआती दौर में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी आज आपका 11th लेक्चर है। ठीक है, अगर आप वाकई सिंसियर हैं और अरबिक इतनी सीखना चाहते हैं ताकि आपको कुरान से मोहब्बत हो जाए और एक आपको अटैच कनेक्शन फील होने लगे, तो उसके लिए आपको जितना कुछ बताया जा रहा है ये आप अच्छी तरह से समझते जाएं। साथ ही साथ इसके लिए तकरीबन तकरीबन 70 80 के बीच की कुछ क्लासेस चाहिए, जिसमें से आपने, आप सोच लीजिए कि 11 क्लासेस मुकम्मल कर ली। तो आज से ही एक मामूल बना लिए कि पीछे का एक लेक्चर ज़रूर रिवीजन में शामिल रखिए। जिस प्लेलिस्ट को आप देखिए उसमें में से एक लेक्चर आप रिवीजन का देखिए, और एक आप ये जो करंट आप कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पीछे की चीज़ें धीरे धीरे क्या होती जाएंगी, डल होंगी, डिम होंगी, और फिर इरेज हो जाएंगी। तो अगर उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो रिवीजन जरूर करिएगा बगैर कहे। अर रजुलू, और झूठा है तो इसके लिए क्या करेंगे, झूठे की अरबी क्या होती, काजिब, अभी पीछे देखा है आपने। तो काजिबुन, डायरेक्ट मैंने काजिबुन क्यों लिख दिया, क्योंकि अब इतनी बात क्लियर हो गई कि अलिफ लाम इसमें नहीं लगाएंगे, काजिबुन, काजिबन, काजिबिन।
बाकी की दो फॉर्म्स इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हालत रफ़ा का चाहिए। वाहिद है हमारा सब्जेक्ट, लिहाजा यह भी खबर भी हमारी वाहिद ही रहेगी। और रजुलु काजिबुन। अच्छा, रजुल के बाद अब औरत को क्या कहते हैं अरबी में? इमराआ। इमराअतुन, ये इसके लिए लेटर है, विमेन के लिए। तो इमराअतुन, इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसको भी आप मारिफा बनाएंगे, तो ये हो जाएगा अल इमराअतु। अब ये मुब्तदा बन जाएगी, अल इमराअतु। और फिर आगे काजिब की आपको फीमेल फॉर्म लिखनी है, और फीमेल फॉर्म क्या होती है? काजी बतुन। ठीक है, जितनी भी सिफात होती हैं उन सब की आपको अगर जेंडर उनका चेंज करना है तो आप उनके एंड में गोलता लगा दीजिए, वो आपको मुजक्कर से मुअन्नस बन जाते हैं। जैसे सच्चा, झूठा, मुस्लिम, मोमिन। ठीक है, ये सब के सब क्या है? सिफात हैं। और इन सब की आपको अगर इनका जेंडर चेंज करना है तो सिंपल से पेट रूल है, वो ये कि आप इनके एंड में गोलता लगाइए, बन गया। तो अल इमराअतु काजिबतुन। अब इसी इसी स्लाइड पर जरा हम शुरू से थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट करते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला वाला हमारा जो सेंटेंस है उसमें लिखा है लड़का सच्चा है। मैं ये कहना चाहता हूँ दो लड़के सच्चे हैं। ध्यान से पढ़िएगा, मैं कह रहा हूँ दो लड़के सच्चे हैं। तो अल वलदानी सादिकानी। गलत पढ़ूं तो टोकिएगा। ठीक है, दो लड़कियां सच्ची हैं। अल बिनतानी सादिकतानी। सब लड़के सच्चे हैं। तो अल औलादु सादिकुना। और अगर मैं ये कहूँ कि तमाम लड़कियां सच्ची हैं तो अल बनातु सादिकातुन। ये देखिए आगे फौरन जैसे ही आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आपकी जो आपका जो प्रेडिकेट है वो भी उसी के मुताबिक ढलकर आ रहा है। ठीक है, तो ये है अरबिक साइंटिफिक लैंग्वेज। अच्छा, आदमी झूठा है, एक आदमी झूठा है, कोई मखसूस आदमी झूठा है। अब यहाँ दो आदमी झूठे हैं, तो अब रजुलानी, आनी साउंड बहुत अहम है, मुसन्ना बनाना है आपको। ठीक है, अर रजुलानी। और फिर आगे काजिबानी। अच्छा, सब के सब आदमी झूठे हैं तो अर रिजालू काजिबूना। ठीक। अच्छा, औरत झूठी है, तो दो औरतें अगर झूठी हैं तो अल इमरातानी। आनी, आनी फॉर ड्यूअल। और काजी बतानी। ठीक है, आनी साउंड। अच्छा, अब इमराआ तो एक औरत के लिए, इमराअतानी दो औरत के लिए, लेकिन अब प्लूरल के लिए यानी मोर देन टू, अब यहाँ पर लफ्ज ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा और उसके लिए आता है निसा। ठीक है, तो अन निसाउ। और फिर आगे काजी बातुन। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इस पूरे जो चेंजेस थे इनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए, अब आगे कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे, ताकि हमारा ये मुअर्रफ बिल्लाम इसम का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा है जो हम पीछे कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसको हटा दीजिए। डन। औरत सच्ची है, डन। पानी ठंडा है, वोकैबुलरी पता चलती जाएगी, आप काम करते जाएंगे। पहला काम क्या करेंगे? आपको सब्जेक्ट अलग करना है। चलिए, अभी पीछे से जो करके आए हैं तो आप देखिए, अल्लाहु, अल्लाहु खालिकुन। क्या मतलब हुआ इसका? अब देखिए, ये एक सेंटेंस है अरबी जबान का, आप इसको ग्रामेटिकली समझा सकते हैं। अल्लाहु खालिकुन, अल्लाह खालिक है। अल्लाहु मालिकुन, अल्लाह मालिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पानी ठंडा है तो पानी के लिए आप क्या करेंगे? पानी की अरबी पता होनी चाहिए, तो पानी की अरबी होती है मा उन। क्या ये मुब्तदा बन सकता है? जल्दी बताइए, बताइए, मुब्तदा बन सकता है? नहीं बन सकता। तो क्या करना होगा इसको? मैंने परमिशन दी हुई है अनम्यूट करने की। देखिए, अनम्यूट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए, माउन। एक मिनट, एक मिनट। आप इसमें अलिफ लाम अल ऐड करेंगे।
हाँ बताइए। अलिफ लाम लगाएंगे ना इस पे? अलिफ नाम ऐड करेंगे। जी, अलिफ लाम इस पर ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा, और फिर ये मुब्तदा बन सकता है। तो यहाँ मैं ऐसे लगा लूंगा अल मा, और फिर ये सिंगल हरकत लग जाएगी अल माऊ। अब ये ग्रामेटिकली ठीक हो गया, दुरुस्त हो गया। अल माऊ, ठीक है, पानी। ठीक है, ये डेफिनेट हो गया। अब ठंडे की जो अरबी होती है वो होती है बारिद। बारिद, ठीक है। अब बारिद की हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, बारिदा और बारिद। तो मुझे मेल चाहिए क्योंकि माऊ ये मुजक्कर है। और आप कैसे पता चला ये मुजक्कर है? पानी ठंडा है इसलिए नहीं, बल्कि हमने इस पर मुजक्कर मुअन्नस का वो पूरा टेस्ट किया तो पता चला ये मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है। ये मुअन्नस की किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो अलमाउ बारिदुन। अब आप इसको पूरी तरीके से वेरीफाई करेंगे, ये सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। चाय गर्म है, चाय को कहते हैं शायुन। शायुन। मगर ये ठीक है, ये वर्ड ठीक है, लेकिन इस वर्ड को आपको अपनी ज़रूरत के मुताबिक कस्टमाइज करना है, मॉडिफाई करना है। तो वो करने के लिए आपको इस पे क्या करना है, अलिफ लाम दाखिल कर देना है। ठीक है, जब अलिफ लाम इस पर दाखिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अशायु। ये शमसी हर्फ आ गया तो लाम प्रोनाउंस नहीं होगा, अशायु। और फिर आगे उसकी गरम की अरबी होती है हार। हा, और इस पर चूंकि हालत रफा में लाना है, मुझे मरफू रखना है। हारून, हारून। गाड़ी कीमती है, गाड़ी। सबसे पहला काम क्या करना होता है, मुब्तदा को अलग करना होता है। मुब्तदा अलग कर लीजिए, खबर अलग कर लीजिए। ठीक है, ये चलिए, गाड़ी को अरबी में कहते हैं सैयारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं सैयारा। सैयारा, और ग्रामेटिकली उसको बोलेंगे तो सैयारतुन। ठीक है, अब उसमें आप पहले इसको आप डेफिनेट बनाइए, तो ये हो जाएगा असैयारतु। असैयारतु, राइट। और फिर उसके बाद कीमती है, तो कीमती के लिए जो लफ्ज होता है वो समीन। क्या होता है, समीन। समीनुन, समीनुन। लेकिन अब आप बताइए, क्या ये असैयारतु के साथ, असैयारतु के साथ समीनुन कहीं से जस्टिफाइड है? क्योंकि असैयारा ये गोलता एंड में आ गया, और आपको पता है गोलता एक पोटेंशियल अलामत है मुअन्नस की। और हमने इसको बाकी तरीके से जब एनालाइज किया तो पता ये चला कि ये मुअन्नस है। जब ये मुअन्नस है यानी फीमेल है, तो इसके साथ जो खबर है वो भी फीमेल आनी चाहिए। लिहाजा समीनुन मुजक्कर है, इसको पहले आपको क्या करना होगा, मुअन्नस बनाना होगा। मुअन्नस बनाने के लिए मैंने बताया ना आपको कि समी नतुन। ये सारी बातें आपको जहन में रखनी है। अच्छा, आगे चल के आपको किसी बड़ी बुक का, अरबिक बुक का तर्जुमा नहीं करना। अच्छी बात तो ये है कि आपको उस किए हुए तर्जुमे को, या यूं समझ लें कि अरबिक जो टेक्स्ट है जो आपके सामने लिखा होगा, उसको आपको समझना है, फील करना है, महसूस करना है। ठीक है, तो अब आप के लिए इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए सैयारतु समीनतुन। समीनतुन क्यों हुआ, क्योंकि सैयारा मुअन्नस है, लिहाजा खबर भी मुअन्नस। सैयारा वाहिद तो खबर भी वाहिद। अच्छा, घड़ी, घड़ी खूबसूरत है, घड़ी को अरबी में कहते हैं साआ। क्या कहते हैं, साआ। और पूरा वर्ड लिखें सही से तो बोलेंगे साअतुन। लेकिन अब आप इसके पहले अलिफ लाम जरूर लगाएंगे, क्योंकि हम इसको क्या बना के ला रहे हैं, मुब्तदा। तो अस्साअतु, और फिर आगे इसकी खबर लिख देंगे, और वो क्या लिखेंगे, खूबसूरत के लिए क्या लिखेंगे, जमी। जमील लफ्ज होता है खूबसूरत के लिए, जमीलुन। लेकिन उस चूंकि साआ मुअन्नस है, लिहाजा हम यहाँ पर भी जमीलुन को क्या कर देंगे, जमीलतुन। तो अस्साअतु जमीलतुन। कुर्सी नहीं है, कुर्सी अरबिक वर्ड है, हमारे यहाँ बहुत यूज होता है, लेकिन ये अरबिक वर्ड है, ये ऐसे ही रहेगा, कुर्सी। अब आप इसमें अलिफ लाम लगाएंगे तो अल कुर्सी यू। अल कुर्सी यू, अल कुर्सी यू। और फिर इसके बारे में आप क्या बता रहे हैं, नई है, और कुर्सी मुजक्कर है। जब आप इसको टेस्ट पर से गुजारेंगे मुजक्कर मुअन्नस के, तो पता चलेगा कि ये मुजक्कर है, लिहाजा हम इसके आगे लिख देंगे, नई की अरबी होती है जदीद, और जदीद की मुअन्नस होती है जदीदा। ये मुअन्नस नहीं चाहिए मुझे, जदीदुन। अल कुर्सी जदीदुन। अब आगे दीवार, दीवार की अरबी होती है जिदार।
हमारे यहाँ लैंग्वेज में दीवार, उर्दू में, हिंदी में दीवार को फीमेल के तौर पे यूज करते हैं, फीमेल होती नहीं है। दीवार टूटी है, दीवार पुरानी है, ठीक है, दीवार नई है, नया नहीं है कहते हैं ना। तो वैसी अरबी में ये नहीं है। अरबी में इसको आप जब चेक करेंगे तो पता चलेगा, जिदार लफ्ज जो है ये मुजक्कर है, तो अल जिदारू, और आगे इसकी पुरानी के लिए होता है कदीम, तो आप लिख देंगे कदीमुन। आपने ये एक्सरसाइज देखी और बार बार ये चीज़ें रूल्स अप्लाई होते हुए देखे तो आपको समझ में आ गया। वोकेबलरी पता होनी चाहिए, वोकेबलरी मालूम है तो बस कोई मसला ही नहीं है। इसी तरह ये एक और एक्सरसाइज है, यहाँ पर से आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से देख लीजिए, मैं वर्बली आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है, मैंने अभी पीछे कराई भी एक बार आपसे ये। चलिए देखिए, ये जो कॉलम है पहला वाला हमारा, इसमें ये सब के सब हैं तो सेंटेंसेस, लेकिन यहाँ पर हमारा मुब्तदा सिंगुलर है, यहाँ हमारा मुब्तदा आप पढ़ के देखेंगे तो ये डुअल है, और यहाँ प्लूरल है। तो सिंगुलर, डुअल और प्लूरल की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर, ठीक है। यानी आप ये देखिए कैसे चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंटली। अल वलदु हाजिरुन, अल वलदानी हाजिरानी, आनी साउंड हो गया दोनों जगह। अल औलादु हाजिरूना, अल मुनाफिकु काजिबुन, अल मुनाफिकानी काजिबानी, ये आप करिएगा। इसी तरह फिर अल मुनाफिकूना काजिबूना, इधर आइए, अत्तालिबतु काइमतुन, तो आप क्या करेंगे, इसको डुअल बनाएंगे, अत्तालिबतानी काइमतानी, ठीक है। जब इसे आप प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा अत्तालिबातु काइमातुन, ठीक है। इसी तरह अर रजुलु जालिसुन, अर रजुलानी जालिसानी, आनी साउंड डुअल, और फिर उसके बाद रजुल की प्लूरल आपको पीछे बताई गई है, ये जमा मुकस्सर है तो इसकी प्लूरल होती है अर रिजाल, अर रिजालू जालिसून। अल बिन्तु ज़ाहिकतुन, ज़ाहिकतुन, अच्छा मीनिंग भी बताते चलें, जालिसून बैठने को कहते हैं, काइमा खड़े होने को कहते हैं, काजिब आप जानते हैं, हाजिर मतलब प्रेजेंट, ज़ाहिका ज़ाहिकतुन हंसने को कहते हैं, यानी अल बिन्तु ज़ाहिकतुन, ठीक है। तो अल बिनतानी ज़ाहिकतानी, और फिर अल बनातु ज़ाहिकातुन, और अल मुनाफिकतु काजिबतुन, अल मुनाफिकतानी काजिबतानी, अल मुनाफिकतु काजिबतुन, यानी एक मुनाफिक औरत जो है वो झूठी है। अब वो एक से सिंगुलर एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आप दो के लिए कहेंगे तो अल मुनाफिकतानी काजिबतानी, गोल ता एंड में आ रहा है, उसी में आनी साउंड लगाएंगे तो वो ता बाकी रहेगा, वो गोल ता जो है वो लंबी ता में कन्वर्ट हो जाएगा और तानी आवाज हो जाएगी। अल मुनाफिकतानी, दो मुनाफिक औरतें, काजिबतानी झूठी हैं। इसी तरह अल मुनाफिकातु, अल मुनाफिकातु, अर रिजालु, अत्तालिबातु, कभी भी अलिफ लाम लगे और आप तनवीन की आवाज निकालें तो ये नॉनसेंस समझा जाएगा, ठीक है। तो अल मुनाफिकतानी, फिर हो जाएगा अल मुनाफिकातु, और काजिबातुन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर लेंगे इंशाल्लाह। एक पॉइंट इसका रह गया है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में उसको ले लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन आप इतनी चीज़ें रिवाइज कर लीजिएगा। ये लेक्चर उन लोगों के लिए भी था जो बिल्कुल नए सिरे से आप जुमला इस्मिया देख रहे थे, और उनके लिए भी था, एक रिवीजन का भी इसमें पार्ट था। तो क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये सारे जो कंटेंट हैं इसको पहुंचाइए। आप सबके लिए सदक़े जारिया है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आते हैं नए टॉपिक के साथ।